नमस्ते, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने-अपने घरों में आप सुरक्षित होंगे। 2-3 दिन से मैं लाइव में नहीं आ रही हूँ, तो आप मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज वीडियो बनाते हैं। वीडियो मैंने कभी बनाया नहीं है कार्ड के लिए, तो आज मैंने सोचा चलो मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आज मेरे साथ एक प्रैंक हो गया। मैंने वीडियो बनाया आधे तक और फिर बाद में पता चला कि मैंने वीडियो को ऑन ही नहीं किया है। तो मैंने कार्ड निकाल के तो रखे हैं शफ़ल करके। मैं आपको 2-3 मिनट देती हूँ। ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए रेज़ोनेट होगी ऐसा तो मैं नहीं कह सकती। लेकिन जितने मैसेज आपके पास पहुँचते हैं वो लीजिए और बाकी का किसी और के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है? आज हम वीडियो बनाएँगे, देखेंगे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या करंट फीलिंग है और उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है? थोड़ा-सा मैं टाइम लेती हूँ, आप अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार और उनकी एनर्जी को पिक करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तब तक मैं बताती हूँ जो कार्ड मेरे पास शफ़ल होके आए थे, वो क्या थे। ये जो मैंने कार्ड निकाले हैं ये आपकी एनर्जी है। ये आपकी एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो ये मैसेज आपके लिए है, ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है? टाइम देती हूँ आपको। ओके। यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड, ये मुझे बॉटम ऑफ द डेक में मिला था और इसको क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स ने और एस ऑफ पेंटिकल ने। यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स, जो मैंने शफल किया था तभी उड़ के जो कार्ड आते हैं उसमें से पहला कार्ड था 10 ऑफ सॉर्ड्स का। उसको क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ वैंड्स ने। पेज ऑफ कप यहाँ पे है, इसको क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ सॉर्ड्स ने। द चैरियट, इसको क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ सॉर्ड्स ने, ठीक है? और यहाँ पे है द फूल और इसको क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ कप ने। और एक्स्ट्रा मुझे एक कार्ड मिला था द हेरोफेंट का, जो मैंने साइड में रखा है। इसका मतलब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी या फिर बीच में, जैसे मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं ले लूँगी, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ वैंड। अपने आज जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे जो व्यूवर्स है, मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, मेरे जो दोस्त है, मेरी जो फैमिली है, सोल फैमिली, जितने भी मुझसे जितने दिनों से जुड़े हुए हैं उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि कैसे लगा मेरा आज का वीडियो और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू। अब क्या हो गया है, आपने अपनी बाउंड्रीज को टाइट कर दी है। क्यों टाइट की है आपने, वो मैं बता दूंगी, ठीक है? पहला ही कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्या बता रहा है आपको? बैक स्टेप। आपने अपने पर्सन को अपनी एनर्जी दी, अपना टाइम दिया, अपने इमोशन दिए, अपना सब कुछ उनके ऊपर निछावर कर दिया। विश्वास, एक लॉयल्टी दिखाई थी आपने पास्ट में अपने पर्सन को। बहुत प्यार करते थे, बहुत विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। कुछ लोग शादी करना चाहते थे, ठीक है? कुछ लोगों की शादी हो भी गई है और उनके पर्सन जो उनके हस्बैंड है, उनकी एनर्जी भी यहाँ पे है। वो और उनके जो कार्मिक्स है, वो भी उतना ही प्यार करते थे जितना आप सोचते थे कि मैं जितना प्यार करती हूँ या फिर मैं जितना लॉयल हूँ इनके लिए, इनकी भी लॉयल्टी उतनी ही मेरे लिए है। आप ऐसा सोचते थे वो टाइम पे। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, जैसे-जैसे वक़्त चला गया, टाइम गया, फिर जो कार्मिक्स थे, उनकी एंट्री हो गई आपकी लाइफ़ में, आपके रिश्ते में। उनको पता चला कि जैसे आप दोनों बहुत एक-दूसरे के लिए बने हो, ईच एंड अदर।
तो उन्होंने आपके और आपके पर्सन के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू किए, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की, बहुत लड़ाई झगड़े हुए। आपने अपने पर्सन को बहुत बताने की, समझाने की बहुत कोशिश की, मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनको तो इनको तो क्या करना था, निकलना ही था वहाँ से, आपकी एनर्जी से। क्योंकि इनके पास मुझे लगता है ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर आपके बारे में जो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आपकी एनर्जी ठीक नहीं थी, शायद घर के कोई हालात ऐसे थे जिसके कारण आप इनके साथ में जुड़ गए थे, और आप चाहते थे जो आपको घर से नहीं मिल रहा है, इनसे मिल रहा है, और मैं भी इनको वो सब कुछ दूँ जो केयरिंग वाली एनर्जी, नर्चरिंग वाली एनर्जी, पैम्परिंग वाली एनर्जी आप भी उनको बहुत दे रहे थे। जैसे वो देते हैं उससे ज़्यादा आप उनको दे रहे थे। आपने बहुत विश्वास दिखाया था उस टाइम। लोग उनके बारे में अगर आपको कुछ बोलते तो गुस्सा तो आता था, लेकिन आप अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करते थे। फिर बहुत सारे लोगों के साथ में मिलके आप दोनों की लड़ाई झगड़े हो गए, बैक स्टेप हो गया आपके साथ, आपने ऐसा महसूस किया। आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, बहुत सारी साजिशें रची गई, आपके साथ ब्लेम गेम खेला गया, बहुत सारे लोगों के साथ मिलके आपके पर्सन ने आपको बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया। ऐसी स्थिति की कि आप, अगर आप एक जगह पे जॉब करते थे, आपने वहाँ से जगह छोड़ दी, जॉब छोड़ दी, या फिर रहने की जो जगह होती है अपनी, वो छोड़ दी, अपना घर चेंज किया आपने। बहुत बुरी तरीके से आपको हार्ट पेन दिया गया। ऐसे निकाला गया जैसे कि चावल में कंकर आता है, फिर उसको फेंक देते हैं, इस तरीके से आपको निकाला गया। आप सोचते ही रह गए, पता ही नहीं चला आपके साथ कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ऐसा। बहुत बुरी तरीके से आपको दुख दिया गया, पेन दिया गया। आपने बहुत बार उनको मिलने की कोशिश की, उनको बताने की कोशिश की कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, मिलो मुझसे, एक बार बात करते हैं, लेकिन इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दी। द चैरियट, आप अपना बैलेंस खो चुके थे, आपको आप बुरी तरीके से टूट गए थे। ये ऐसा क्यों है, क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा था। बाद में जब मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे जो व्यूवर्स हैं, मुझसे जुड़ने के बाद इनको जब सच्चाई का पता चला कि इनके अंदर, इनके जो रिलेशनशिप के अंदर जो भी नेगेटिविटी आई थी, वो क्यों आई थी, किस प्रकार आई थी, क्या हुआ था, तो उनको मैंने जो अध्यात्म का जो रास्ता दिखाया, उसके बाद इन्होंने अपनी एनर्जी को वापस लेने की शुरुआत की वहाँ से। अब आप अपना मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव क्या होता है आप सीख रहे हो, हीलिंग कर रहे हो अपनी, ठीक है, वहाँ से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे तब तक आपके पर्सन सुधरेंगे नहीं, उनको उनका कर्मा नहीं मिलेगा। ये आपने सीख लिया है, समझ लिया है, तो अब आप अपने अपने अध्यात्म की तरफ आपने अपना कदम बढ़ाया है। आध्यात्मिक तो आप पहले से ही थे, लेकिन एक अलग तरीके का जो भगवान के साथ, परमात्मा के साथ जो बॉन्ड होता है, वो आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। पूरी तरीके से आपने परमात्मा को अपनाया है, सर्वस्व अपना परमात्मा के चरणों में अर्पित किया है, ताकि आपकी एनर्जी इस एनर्जी से निकले, दुख दर्द पीड़ा वाली एनर्जी से निकले। इस वक्त आप बहुत अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, अध्यात्म की तरफ जा रहे हो। ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसा है, ये
ब्रह्मांड कैसा काम करता है, हमें यूनिवर्स के लिए क्या काम करना चाहिए, हमें नेचर के लिए क्या काम करना चाहिए, हमें खुद के लिए क्या काम करना चाहिए, ये सीखने की आप कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो सीख रहे हैं, देख रहे हैं कि हम यहाँ पे धरती पे क्यों आए, क्या ये ये सब जो इनके साथ कांड हुआ है, क्या इसलिए आए हैं? इतना अच्छा रहने के बाद, इतना अच्छा करने के बाद भी हमारी एनर्जी ऐसी क्यों हो गई है? हम ऐसा क्यों परेशानियों को झेल रहे हैं? आपके पर्सन की तरफ अब आपने बाउंड्रीज टाइट कर दी है। अब आप नहीं चाहते कि कोई आके आपको हर्ट करे। बहुत सारा टाइम आपने अकेले में बिताया, रोए हो, बहुत परेशानियां झेली है।